अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार और पार्टी चीफ शरद पवार पर अपना पार्टी पर दावा कर रहे हैं। इसी बीच शरद पवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 7 जो इनके पार्टी के एमएलए हैं, अब उन्होंने अपना समर्थन अजीत पवार को देने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शरद पवार जो लगातार इस मामले को लेकर, पार्टी को लेकर अपना दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ही असली एनसीपी है। लेकिन इसी बीच पूर्व सीएम शरद पवार को बड़ा झटका लग चुका है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष वांगथुंग ओडियो ने बताया कि राज्य में एनसीपी के सभी 7 विधायकों ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के गुट का समर्थन देने का ऐलान किया है। इस संबंध में पत्र लिखकर ये कहा कि हम उनके साथ हैं। इन 7 विधायकों ने मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एनडीपीडी बीजेपी गठबंधन को समर्थन किया था। दरअसल 2 जुलाई को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कई विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। चौंकाने वाले कदम के तहत अजीत पवार समेत 9 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। उसके साथ सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल होने वाले छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी मंत्री, हसन मुशर्रफ को वैद्यकीय शिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा धर्मराव बाबा आराम को अन्न और औषधि प्रशासन, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास, संजय बनसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय विभाग सौंपा गया। साथ ही धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय, अनिल पाटिल को मदद पुनर्वास के साथ आपदा व्यवस्थापन विभाग की जिम्मेदारी दी। इसमें आपको बता दें कि नागालैंड अध्यक्ष ने समर्थन का जो शपथ पत्र है वो सौंपा है। अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नागालैंड यूनिट के अध्यक्ष वांगथुंग ओडियो नई दिल्ली आए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल तथा महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष सुनील तटकरे से मुलाकात की। उन्होंने हमें नागालैंड एनसीपी के फैसले यानी अजीत पवार खेमे को समर्थन देने के बारे में सूचित किया। ओडियो ने 7 विधायकों सहित सभी पदाधिकारियों के समर्थन के शपथ पत्र सौंपे। एनसीपी के एक बयान के मुताबिक पटेल ने ओडियो को आश्वासन दिया कि वह 24 साल पुरानी पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों में उनका समर्थन करेंगे। नागपा के एक बयान के अनुसार पटेल ने ओडियो को आश्वासन दिया कि वह 24 साल पुरानी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके प्रयास का समर्थन करेंगे। वांगथुंग ओडियो ने कहा कि उनके पास समर्थन के लिए आवश्यक का सभी कागजात हैं और उन्होंने इसे आला कमान को सौंप दिया है। इस महीने की शुरुआत में एनसीपी के अजीत पवार ने 8 एनसीपी विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना से हाथ मिला लिया था और इसी के बाद से जो जंग है पार्टी को लेकर जारी है। इस कदम से अजीत पवार ने चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी को विभाजित कर दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। एक तरफ अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे एनसीपी नेताओं से समर्थन हासिल किया और अपने गुट को असली एनसीपी होने का दावा किया, तो वहीं शरद पवार ने भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कई नेताओं को निष्कासित करके खुद को पार्टी का बॉस होने का दावा किया है। इस दौरान अगर आप कहेंगे अलग अलग की टिप्पणी है, कहा जा रहा है कि अजीत पवार भले फ्रंट फुट पे हो, लेकिन ये सब कुछ जो खेल है ये शरद पवार द्वारा खेला जा रहा है। अजीत पवार का यह कदम उसी तरह है जैसे एकनाथ शिंदे ने पिछले साल अविभाजित शिवसेना को विभाजित किया था और भाजपा से हाथ मिला लिया था, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। और एनसीपी को अब ये बड़ा झटका है। एनसीपी कहिए या फिर कहिए कि नया जो विपक्ष का गठबंधन बना है, जिस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, उसके लिए भी ये बड़ा झटका है। कारण एक तरफ विपक्ष को एकजुट लाने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जहां जहां सब विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर आ रही है, वहां विपक्ष की कमर अपने ही राज्य में टूटती नजर आ रही है। चाहे हाल नीतीश कुमार का हो, शरद पवार का हो, या फिर आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि कर्नाटक
में कांग्रेस का हो, क्योंकि हर जगह जो है अपने सहयोगी, अपने लोगों को ये संभाल पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं उनके भी बगावती शुरू हो गए हैं और वो अब उनसे अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और इससे पहले ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ा हड़कंप जो है ये मचा हुआ है और ये लगातार जारी है। अब इसी बीच नागालैंड में जिस तरीके से ये सियासी उठक पटक देखने के लिए मिला है, ये शरद पवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार जो है लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रहे थे कि पार्टी को एक साथ रखा जा सके। विपक्ष की मीटिंगों में जो है वो जा रही है और अजीत पवार के इस कदम से शरद पवार की स्थापित पार्टी को उन्होंने जो विभाजित कर दिया है, इससे भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में फिर से खबरें आ रही है कि 7 विधायक जो है उन्होंने अब अपना समर्थन देने की बात कह दी है। 7 विधायकों सहित जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अब जो है पूरी तरीके से अजीत पवार को समर्थन दिया है। इसे लेकर उन्होंने जो है समर्थन का शपथ पत्र जो है वो भी नागालैंड अध्यक्ष को जो है अध्यक्ष ने सौंपा है। तो साफ तौर पर समर्थन की बात स्पष्ट हो चुकी है और ये कहा भी जा रहा है कि आने वाले समय में शरद पवार को और बड़े झटके महाराष्ट्र में मिलते नजर आएंगे। और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन तो हो ही चुका है, लेकिन अब पार्टी परिवर्तन भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब एक एक गुट जो है, चाहे शिवसेना के 2 भाग हो गए, अब एनसीपी के 2 भाग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला नंबर कांग्रेस का भी बताया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को पार्टी के कब्जे की लड़ाई के बीच ही ये बड़ा झटका लगा है, जब पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के एनसीपी के सभी 7 विधायकों समेत पार्टी के पदाधिकारी ने संगठन से अजीत पवार गुट को समर्थन जो है दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि पार्टी के नागालैंड यूनिट के अध्यक्ष वानथुंग ऑडियो ने अपने विधायक और पदाधिकारी द्वारा अजीत गुट को समर्थन लेकर शपथ पत्र सौंपे हैं। बता दें, अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई तेज होती जा रही है। नागालैंड अध्यक्ष ने शपथ पत्र जो है वो भी सौंप दिया है और इस बीच कहा जा रहा है कि ये राज्य में एक और बड़ी फूट है और एनसीपी जो है एक तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है और अब भतीजे के साथ सभी विधायकों का समर्थन है, जिसे शरद पवार रोक नहीं पा रही है। एक तरफ विपक्षी एकता की कवायद कर रही है, विपक्षी एकता की मीटिंग में जा रही हैं, गठबंधन के साथ बैठ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, नाम अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन अपनी ही जगह, अपने ही राज्य में, अपनी ही पार्टी को लोगों को एक साथ लेकर चलने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शरद पवार की जो है राजनीतिक करियर का भी आने वाले समय में दी एंड हो सकता है। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार जिस तरीके से ये स्टेप ले रही है उसके पीछे शरद पवार का ही मास्टरमाइंड है, जिसके तहत वो अचानक से तो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस तरीके से अजीत पवार के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई है, जिसके तहत दिवाली के बाद एक बड़ा बम फूटता हुआ नजर आएगा। दिवाली के बाद एक बड़ा धमाका होगा और शरद पवार जो है एनसीपी जो पूरी तरीके से बीजेपी में अपना विलय कर लेगी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एनसीपी का स्टैंड क्या रहता है, किस तरीके से एनसीडी का ये जो विभाजन हुआ है शरद पवार वर्सेस अजीत पवार के बीच में, इसे कैसे जो है आप कह सकते हैं कि देखने के लिए इस मिलेगा, किस तरीके से अलग अलग तरीके की रणनीति और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और कौन कौन से बड़े झटके शरद पवार को मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शरद पवार को बैक टू बैक बड़े झटके लग रहे हैं। एक और बड़ा झटका होने लगा है नागालैंड से, जहां पर नागालैंड अध्यक्ष समेत 7 विधायकों ने जो है अब अपना समर्थन अजीत पवार को दे दिया है और इसे लेकर नागालैंड अध्यक्ष ने अपना समर्थन जो है समर्थन का शपथ पत्र भी सौंपा है। न्यू दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये बड़ा स्टेप और ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।